हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतःस्रावी हार्मोन जो थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टीएसएच हार्मोन जो है वह अंतःस्रावी हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र में इनमें से किसमें होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार इनमें से कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह जो है अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, आज का ये प्रत्येक प्रश्न जो है वह प्रीवियस ईयर्स परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर बनाएं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेसिक और एसिडिक जो है यह तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का गुणधर्म होता है, बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। टेलीस्कोप की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? टेलीस्कोप की खोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैलीलियो गैलीली के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश इनमें से किस में होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्फा कण में। अल्फा कण जो है वह ऋणात्मक आवेश होता है, बीटा कण जो है वह धनात्मक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग और वेग के अनुपात से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदेशों को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, जिसकी वर्तमान में संख्या जो है वह 11 हो गई है। वर्तमान में यह संख्या 11 है, जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी पर पाई जाती है? अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है वह किस नदी घाटी में पाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, यह किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवीन मुर्दार पर्वत। माउंट एवरेस्ट जो है वह नवीन पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई कितनी है? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है और उनकी कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 64 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उसकी लंबाई जो है वह 40,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? यानी कि झारखंड राज्य के कौन से जिला में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंहभूम जिला में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य जो है गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता इनमें से किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर पी लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी की सजा दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ये हो जाएगा, यहाँ पे 23 होगा। 23 मार्च जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अध्यक्षता जो थे वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, बेमोश चंद्र बनर्जी। और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? वीर कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता सेनानियों के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार से उन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? किस सुल्तान के दरबार में? ये प्रत्येक सुल्तान जो है वह सल्तनत काल के शासक हैं। इनके किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलामों की संख्या थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। महावीर की मृत्यु इनमें से किस स्थान पर हुई थी? महावीर की मृत्यु। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पावापुरी में। महावीर की मूर्ति जो है मृत्यु वह पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 468 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1997 से 2002 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अर्थशास्त्र में वर्ष 1998 का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे मिला था? वर्ष 1998 का नोबेल पुरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भारत के प्रथम अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान का 73वां संशोधन इनमें से किससे संबंधित है? संविधान का 73वां संशोधन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचायती राज प्रणाली से। यह संशोधन 1993 ईस्वी में की गई थी जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह अधिकार जो है चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। यानी कि कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय दल, इनको दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? 1937 ईस्वी का अधिवेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह भागलपुर में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इनमें से किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि 629 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में ह्वेनसांग के हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 645 ईस्वी में वह फिर वापस चीन लौटा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? दक्कन पर विजय कौन सा राजा किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जो थे वह दक्कन पर विजय प्राप्त किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितनी श्रेणियों में विभाजित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।